जीरोधा में आप सिल्वर का ईटीएफ कैसे बाय कर सकते हो, इसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आज की वीडियो में देखने वाले हैं। कौन सा ईटीएफ खरीदना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या कुछ चार्जेस होते हैं, ये भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिनको ईटीएफ के बारे में नहीं पता, तो ईटीएफ एक टाइप का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। मतलब सिंपली जैसे आपको सिल्वर खरीदना है तो आप क्या कर सकते हो, सिल्वर का ईटीएफ बाय कर सकते हो। अब इसकी जो प्राइस होती है ना सिल्वर ईटीएफ की, वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है सिल्वर के ओरिजिनल प्राइस से। तो आप सिल्वर ईटीएफ के मदद से डायरेक्टली सिल्वर को खरीद सकते हो। बहुत ही सस्ता है, 130 रुपये से इसकी प्राइस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ ईटीएफ 10 रुपये के आसपास भी है, तो मिनिमम 10 रुपये से ही आप जो चाहो तो सिल्वर का ईटीएफ खरीद सकते हो। अभी सबसे पहले आपको ईटीएफ अगर खरीदना है तो ये ऊपर का जो सर्च बार है, इसके ऊपर आकर आपको ये जो ईटीएफ है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ दिखाई दे। और फिर टाइप करना है सिल्वर। अब जैसे ही आप सिल्वर टाइप करोगे, आपको अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सिल्वर के ईटीएफ देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा भी एक सिल्वर बीज नाम का है, जो कि निप्पॉन इंडिया का सिल्वर का ईटीएफ है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप जब भी कोई भी ईटीएफ बाय करो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ईटीएफ बाय करते समय उसमें डेली का वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, जो कि आपको अगर थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो इधर दिख भी जाता है। तो ये जो वॉल्यूम है ये ठीक ठाक होना चाहिए। 10 लाख से कम है तो वो वाले ईटीएफ्स को आप अवॉइड कर सकते हो। और दूसरा कि एक्सपेंस रेशो एक बार देख लेना। तो और नीचे अगर आप आओगे और इधर फंडामेंटल्स पर क्लिक करोगे तो आपको इधर उसका एक्सपेंस रेशो भी देखने के लिए मिल जाएगा। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एटलीस्ट 2000 करोड़ के ऊपर रहे तो अच्छा है। तो एक्सपेंस रेशो मैं प्रीफर करता हूँ 0.2 या 3 के आसपास हो। 0.56 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर ठीक है, अगर परफॉर्म कर रहा है ईटीएफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटली अब आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है कौन सा ईटीएफ आपको खरीदना है। मैंने सिर्फ आपको इसका एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारे ईटीएफ है, जैसे इसको मैं अगर तो ये आपके पास लिस्ट है, इसमें से कोई भी ईटीएफ आप चूज़ कर सकते हो। बस जो मैंने बताया आपको उन चीज़ों का ध्यान रख लेना। जो भी ईटीएफ वो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करे, वो कोई भी ईटीएफ आप खरीद सकते हो सिल्वर का। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो ये भी कुछ 169 के आसपास चल रहा है। और एक टाटा का सिल्वर ईटीएफ है। तो अभी रिसेंटली सिल्वर ईटीएफ्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर मैं टाटा सिल्वर का, या अगर आप जीरोधा का भी सिल्वर ईटीएफ देखें तो वो भी कुछ 18 रुपये के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हो आज ही कुछ ईटीएफ 8-10% अप है। अगर आप सबको देखोगे, ये कुछ 6% अप है, कोटक का कुछ 6% अप है, ये कुछ 4% अप है, डीएसपी का 8% अप है। तो सब ये अलग अलग होता है, तो ये ट्रैकिंग एरर की वजह से होता है। अब हर एक ईटीएफ अलग अलग इस पे चल सकता है। और जब भी कोई ऐसी अचानक से डिमांड आ जाती है, जैसे सिल्वर में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसमें क्या होता है ना, ईटीएफ की जो प्राइस है वो उसके वैल्यू जितनी है उससे ज़्यादा पर भी ट्रेड करती है। मतलब इसकी वैल्यू आज के डेट में 100 रुपये है, पर लोग इसको इतना ज़्यादा बाय कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है कि तो ये ट्रेड 110 पर करता है। तो ये जो 10 रुपये का जो प्रीमियम है वो भी आप पे कर रहे हो, ये ध्यान रखना। तो ये जनरली यूफोरिया में कोई भी अगर चल जाता है, जैसे अभी सिल्वर का चल रहा है, कभी कभी चाइना का जो हैंगसेंग 20 है उसमें चलता है। तो ईटीएफ जो है वो थोड़े प्रीमियम पर भी ट्रेड करते हैं, तो वो भी ध्यान रखना कि कितना ज़्यादा प्रीमियम पर वो ट्रेड कर रहा है, अगर आपको बड़े बड़े मूवमेंट देखने के लिए मिले। क्योंकि सिल्वर का अगर आप चार्ट देखोगे, ओरिजिनल ट्रेडिंग व्यू पर आपको मिल जाएगा, तो सिल्वर आज के दिन में है 3% अप, पर उसके ईटीएफ आप अगर आप देखोगे तो उससे ज़्यादा ही अप है। तो ये जो बाकी का जो आपको ऊपर जो गैप दिख रहा है 6% का, 5% का, तो ये सारा प्रीमियम पर ये लोग ट्रेड हो रहे हैं। तो इन केस अगर आपको ये खरीदना है, इसके ऊपर जाइए, बाय का बटन दबाइए। जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हैं टोटली वैसे है, क्वांटिटी लगाइए, मार्केट या लिमिट ऑर्डर लॉन्ग टर्म पे सेलेक्ट करिए, राइट। जैसे ही आप स्वाइप करोगे, आपका ये जो ईटीएफ है वो बाय हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि कोई भी ईटीएफ अगर आपको खरीदना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट आवर्स जब है तभी खरीद सकते हो, और जब मार्केट आवर्स है तभी बेच सकते हो। आप एक दिन से ज़्यादा इसको होल्ड करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो इंट्राडे में भी बेच सकते हो। एक दिन से ज़्यादा अगर आपको होल्ड करना है तो आपको बस लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करके ख़रीदना है, और जितने दिन मर्जी आपको जितना होल्ड करना है उतने दिन आप होल्ड कर सकते हो। टोटली स्टॉक्स के जैसा है, बस इसमें एक एक्सपेंस रेशो होता है जो आपको म्यूचुअल फंड में भी होता है, वो पता होगा। तो एक्सपेंस रेशो इसमें एक होता है जो कि आपके एनएवी के प्राइस में ही एडजस्टेड होता है। तो आपको अलग से कोई भी एक्सपेंस रेशो देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इसकी एनएवी की प्राइस होती है, इस पर क्लिक करोगे, ये जो प्राइस आपको दिख रही है ये इसकी एनएवी की प्राइस है। तो एक्सपेंस रेशो इस एनएवी के प्राइस में ही एडजस्ट किया हुआ होता है। तो आपको एक्सपेंसेस का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको प्राइस दिखेगी उसमें एक्सपेंस रेशो ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ होता है।
और आप जैसे स्टॉक को खरीदते हो, स्टॉक को बेचते हो, सेम वैसे ही आप ETF को खरीद और बेच सकते हो। बाय करोगे आप, बाय करने के बाद एक दिन ही आपको पोर्टफोलियो के पोजीशंस में शो करेगा। तो ये पोर्टफोलियो के पोजीशंस में जिस भी दिन आप बाय करोगे ये एक दिन उधर शो करेगा और अगले दिन ही आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में शो हो जाएगा। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ज़ीरोधा में सिल्वर ETF को बाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।